घासीराम जी और श्री श्याम जी पुरुष पंचायत समिति सदस्य है, इनको तो पहले याद करना चाहूंगा। मेरे पिताश्री का साथ में बहुत लंबा सफर उन लोगों का रहा है। उन परिवारों को याद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ढाका परिवार को। और हमारे हेलो ढाका परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस गांव के अंदर पानी की व्यवस्था, ये शेड बनाना, मैं इनको एक अलग नजर से देखता हूं क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के अंदर बच्चों को बहुत कुछ प्रेरित करने का काम करते हैं। पैसा कमाना जीवन के अंदर हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति की सालों साल की सफर में हमने भी ये देखा है कि समाज का उत्थान हुआ है, समाज बढ़ाया आगे, गांव-गांव के अंदर लोगों की दिनचर्या, लोगों की आर्थिक स्थितियां सुधरी हैं। पर वो पैसा कमाकर लगाना अपने पूर्वजों की याद में, ये एक बहुत सराहनीय काम है। मैं तहे दिल से सभी मंच की तरफ से आपका अपने ढाका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और खुशी है मुझ बात की कि मैं भी आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो पाया। डॉक्टर साहब फिर ना जाओ, मैंने मेरा आदमी देख दो ये बीच में ना हो, रिजल्ट चाहते हैं लग रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय पूसाराम जी थे, बहुत मजा लिया हमारे खेमाराम जी को, गलत बात करी हमारे आदरणीय मनोज जी भाई साहब और आदरणीय हमारे खेमाराम जी, हमारे प्रधान जी थे, प्रधान जी बहुत ही बढ़िया भाषण दिए। जाहिर का पूर्व प्रधान जी था, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बोले थे। और वास्तविकता में नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी यह होनी चाहिए कि समाज में आप जागृत करने को भी काम करा। थारी तीन बात हमें बड़ी अच्छी लगी और मैं उसके बारे में थारो धन्यवाद दूं की थी। ए विचार में जरूर बच्चा तक पहुंचाने की कोशिश करो, बहुत अच्छा विचार था रहा। बाकी हमारे सम्मानित बंद बैठे हुए हैं, हमारे बेनीवाल साहब, हमारे प्रहलाद जी जाखड़ जी, रमेश जी हमारे नाडनू से, मेरे पिताजी का खास मित्र हैं, सारा दिन घर ही रहे हैं। देव जी जिनके साथ में बहुत लंबा सफर मेरे पिताश्री का रहा है। सभी पार्टी का, सभी हमारे धर्मेंद्र जी के साथ बैठे हुए हैं, सभी हमारे गणेश जी पूर्व प्रधान महोदय, सभी पार्टी का वरिष्ठ नेतागण, गांव का सभी सम्मानित नागरिकगण, मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि 19 तारीख में वोट पड़े थे, लोग मैंने मोकलो आशीर्वाद दिए हैं। मैंने यह पूरी उम्मीद है और गांव मेरे घर को है और रिजल्ट तो अपना 4 तारीख में आओगे। पर जिंदगी के अंदर मैंने हमेशा एक बात सोची थी, मैं चुनाव में भी बात की थी कि नेतृत्व लंबा सफर आप लोगों के आशीर्वाद से चलता है। हम प्रधान जी भी हमारे मेरे साहब रतनगढ़ बता रहे हैं, पूसाराम जी की बहुत पुराना सफर शुरू करे हो। हमारे मनोज जी के पिताश्री स्वर्गीय आदरणीय भवनलाल जी, एक लंबा सफर रहा। लंबा सफर आसानी से नहीं बनता, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है, लोगों के साथ में सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, आना जाना, एक विश्वास पैदा होता है, चरित्र का निर्माण होता है, जनता का मन टिकता है, तब जाके वो एक लंबे समय की राजनीति चल पाती है। ऐसा नहीं है कि अपन बार बार इस चीज के अंदर अपन इसको छोटा मान ले, ये बहुत बड़ी मेहनत रही है। आज मैं सुबह जब दिल्ली से चला था, रात को मैं 2:30 बजे पहुंचा राजगढ़, 220 किलोमीटर मगरा सा। यहाँ से मेरा एक प्रोग्राम है सरसा के अंदर, 325 किलोमीटर है यहाँ से सरसा। जाना है, काम करना है, मेहनत करनी है और यही जीवनचर्या है। मेरे पिताश्री ने, आज तो हाईवेज है, मैं 2-2.5 घंटा में 3 घंटा में पहुंच जाऊंगा। पहले टाइम पे अगर राजगढ़ उच्चारण पड़ जाते तो मगरा सर रात में सोमो ही पढ़तो जाने की हिम्मत को नहीं करती के आदमी को करती के। वो एक टाइम हो मेरे युवा साथियों, अलग अलग चरण आए जीवन के अंदर और हमारे देश के अंदर भी, राजनीति के जीवन में भी आए हैं। हमने उन परिस्थितियों में लोगों के साथ ताना बाना बनाकर समाज को एक साथ रखकर आगे बढ़े। लोगों ने आशीर्वाद दिया और उसी के नतीजे पर आगे बढ़ राजनीति चली। परिस्थितियां बदली और मैंने एक मजबूत कदम इस बात के लिए उठाया
कि मुझे लगा है कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद में व्यवस्थाएं ऐसी बनती जा रही है जो समाज की इस खूबसूरती को, इस ताने बाने को तोड़ने का काम करना चाहती हैं। तो प्रधान महोदय, उसी बात के लिए मैंने मेरी बात आवाज उठाई थी और मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, जनता के बीच में गया। मुझे खुशी मान मिला है। रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, पर मनोज जी के साथ में, पूसाराम जी के साथ में हमने जब ये सफर तय किया सुजानगढ़ के गांव का, जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला, वो तपस्या मेरे पिता की जो सालों साल की थी, वो उनकी आंखों में उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे मिली है। और 4 तारीख इस बात का फैसला करते समय लगता है। हम इस खूबसूरती को बनाना चाहते थे। इस खूबसूरती का नाम ही प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र की खूबसूरती को मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश करी, मिटने नहीं दिया। ना आप लोगों ने, हमने हिम्मत रखी, आपने साथ दिया। एक नया इतिहास लिखेंगे आने वाली इस 4 तारीख को, और जो आप सबको नहीं, आने वाले राजस्थान में जागृति का काम करेगा। प्रधान महोदय की मैं एक बात से बहुत वाकिफ हूँ कि बच्चापन है, पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर देना, शिक्षा के ऊपर बता रहे कि पापा ब्यूरोक्रेसी को करना पड़ गया तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर देना, बहुत सारी बात है। पर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि शिक्षा, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब आगे बढ़ रहे हो। आगे भी शिक्षा का कितना हम एक सांसद के रूप में मैं रहूं और मेरे हमारे भाई मनोज जी एक विधायक के रूप में, हमारे प्रधान के रूप में खेमाराम जी बैठे हुए, हम सबका फोकस एक ही चीज पर रहना चाहिए, नेतृत्व का। और रतनगढ़ के भी विधायक हमारे पूसाराम जी भी बैठे हैं कि हम शिक्षा और खेलों को प्राथमिकता के साथ में कैसे पूर्ति करें और गांव-गांव के किसी बच्चे को ऐसा मौका ये ना कहना मिले कि यार मन्ने व्यवस्था को मिली गांव में। अगर जब मन्ने व्यवस्था मिल जाती ना तो आपका विरोध किए कर जाता। तो हम इन आने वाले 5 सालों के अंदर आपको विश्वास दिलाते हैं कि पहले भी हमने पूरा फोकस शिक्षा पे रखा है और आने वाले समय पे भी शिक्षा और खेल को प्राथमिकता के साथ आगे रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो गांव में, हर परिवार के अंदर एक बच्चे में हुनर होता है, वो शिक्षा में भी, वो खेल में भी, वो व्यवसाय के अंदर भी, किसी चीज में भी आगे बढ़ सकता है। उस व्यवस्था को देने का काम हम नेतृत्व का होना चाहिए। और पूरा विश्वास दिलाता हूँ आज ढाका परिवार ने जो खूबसूरत काम किया है और आने वाली पीढ़ियां भी, उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आप इस गांव में आए हो, गांठ बांध के लेके जाओ कि आने वाले दिनों में जब आप भी कामयाब होगे, अपने पिता और अपने दादा की तरह आप भी इस गांव को कुछ न कुछ दान देके जाओगे। वही सबसे बड़ी कामयाबी का प्रतीक होता है जीवन के अंदर, और उसके ऊपर आप सभी का फोकस होना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहते हुए मेरी बात को विराम कर दूंगा। गर्मियां बहुत आ रही है साथियों, इस बार लू की चपेट भी बहुत ज्यादा है। आने वाली इस जुलाई के महीने में जब बरसात आएगी, पौधारोपण पे अपन अवश्य ध्यान दें। मैं तो यही विनती करूंगा, गांव का कोई भी भामाशाह भी निकल के आए, हम भी सहयोग करेंगे, साथ देंगे। बहुला जी बैठा हो, सारा तरह को गांव में एक साथ पौधारोपण करने का कार्य को अपन चूरू जिले में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जय हिसाब गर्मी बढ़ रही है ना दुनिया भर में, अपने चूरू में बहुत बड़ा खतरनाक घाटो हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर पहले ही 50 पहुंच जाए है। जो एक आध तो और बढ़ गई एक डेढ़, बताओ लोग की भी गर्मी बढ़ रही दुनिया में, तो ये एक डेढ़ तो बढ़ जा तो सबसे ज्यादा मार अपना पड़ेगी। और पूरे राजस्थान में सबसे कम ग्रीन बेल्ट कहीं है तो अपने पास ही है। पेड़ रोपण आज 27% से ऊपर ग्रीन बेल्ट है चित्तौड़गढ़ के अंदर, भीलवाड़ा में, चूरू में आज मात्र 2% से भी कम है। तो आप नए के ऊपर ध्यान देना है। मैंने भी इसकी जिम्मेदारी निभानी है सांसद के रूप में, और प्रधान के रूप में भी आप निभाएंगे खेमाराम जी, और हमारे विधायक महोदय भी, हम सब मिलकर, और गांव के लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिएगा। पौधारोपण को किस तरह हम बड़े लेवल पर पैमाने पर बढ़ा सकें, ये भी हमारी एक सोच होनी चाहिए। आज इस ऐतिहासिक सुंदर प्रोग्राम में आप लोगों ने बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो जिम्मेदारी और जो प्यार और सम्मान आपने चुनाव में दिया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ सच्चाई ईमानदारी से काम करते हुए आप लोगों की मजबूती से बात उठाएंगे। कि मैं तो सोचूं कि जीत तो पक्की अपनी है ही, मुझे चिंता ज्यादा है को नहीं है। जो 4 तारीख में रिजल्ट हमें बाकी है, पर थारो लोगों को आशीर्वाद मिले। और मैंने बड़ी खुशी है कि ये चुनाव में जितनी खूबसूरती से लड़े हो, संयमता के साथ लड़े हो,
किसी के बारे में द्वेषता नहीं बनाई और हमने एक मकसद के साथ में, एक विजन के साथ चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आप लोगों का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला है। मैं आपका दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और डाका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद साहब ने अच्छी बात बताई, वृक्षारोपण की। तो अब